नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक चार्ट आया था, या फिर कह लीजिए कि एक सज्जन आए थे, उन्होंने अपना जो है कुंडली मुझको दिखवाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी मुझे उस कुंडली में दिखाई दी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और जो लोग इसको सीख रहे हैं मेरे माध्यम से या फिर लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र के माध्यम से, आप इसको जो है चार्ट पे ध्यान दीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो इसको इनबॉक्स में नीचे लिखिए। और चलिए इस चार्ट पे हम लोग मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या कारण थे ये संयोग बना। काफ़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है इसकी। देखिए इनकी शिक्षा जो है ये इंटर तक पढ़े हुए हैं और खूब कई बार वो उसमें भी जो है फेल होल के होके फ्लक्चुएशन, मतलब इनकी पढ़ाई में पूर्ण रूप से चलता रहा। पत्नी का इनके जो है 2006 में विवाह हुआ। 2006 में विवाह हुआ, 2007 में पत्नी जो है एक पुत्री को जन्म देते हुए ख़त्म हो गई। मतलब जिस समय पे बच्चे का जन्म हो रहा था, बिटिया का जन्म हो रहा था, उस समय पे माँ और बेटी दोनों लोग जो है ख़त्म हो गए। 2007 में 6 में इनका विवाह हुआ था। 2010 में दूसरा विवाह हुआ। 2011 में दूसरी संतान हुई। ये चीज़ें क्या कारण थे, ये किन किन ग्रहों ने ऐसा कराया, चार्ट में क्या ग्रहों की पोजीशन थी, मैं उस पर बात करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये जातक जो है ये सट्टा बाजार जो होता है आपका खेलते हैं जो हैं फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग, और ये सट्टा बाजार में टोटल किसी प्रकार का भी जुआ कह लीजिए आप, ठीक है, इनमें ये कार्यरत है। और बड़ा परेशान भी है कि सर मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता हूँ। क्या कारण है, क्या ग्रह नक्षत्र ऐसे कौन से भाव में बैठते हैं, या क्या कौन से इन सब चीज़ों को ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, या कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। और किस तरीके से इसकी कुंडली में संयोग बना हो और ये कब तक रहेगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस जातक की कुंडली के बारे में अध्ययन करना। देखिए इसका जन्म जो है 3 अगस्त 1983 19:45 दिल्ली में इसका जन्म हुआ है। लगन का मालिक जो है इसका जो है मकर लगन की कुंडली है। शनि जो है दशम में, तुला का शनि है, मतलब अपने घर का शनि है, ये प्लस पॉइंट है। उच्च का होके 5 डिग्री पे, डिग्री बल थोड़ा सा कम है, 5 डिग्री पे चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और किसी शुभ या पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी भी ग्रह से ये दृष्ट नहीं है। लगन पर दूसरा, लगन पे राहु की दृष्टि है। लगन और लग्नेश की बात कर रहे हैं। लगन पे राहु की दृष्टि है। राहु इस कुंडली में 28 डिग्री पे है, थोड़ा सा बूढ़ा है। लगन पे जो है राहु की जो है 28 डिग्री पे राहु है, उसकी जो है लगन पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और वो चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ। राहु जो है नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि मंगल के नक्षत्र में। आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी कुंडली, उसको देख के ही आप जो है चीजें समझिएगा। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र है, चंद्रमा के साथ बैठा। चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि मन का कारक है। मन हारे तो सब हार, मन जीते सब जीत। जिसका मन मजबूत है सब कुछ वो कर सकता है, जिसका मन कमजोर है वो कंफ्यूजन ही में उसका जीवन निकल जाता है, एक डर में निकल जाता है, एक डर के साए में निकल जाता है। अब राहु चंद्रमा पंचम भाव में बैठने के कारण उसने जो है राहु ने 9वीं दृष्टि जो है लगन पे डाली। कहीं ना कहीं से शिक्षा को लेकर, शिक्षा भाव में बैठने के कारण उसका जातक का और मन का कारक जो है चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, ग्रहण योग में बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है शिक्षा तो जातक की नहीं हो पाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये ग्रह बता रहे हैं और दशा भी उसी तरीके से चल रही है, तो उसमें आग में घी का कार्य करती है। मंगल की दशा जो है इस जातक की 2001 तक थी, उसने जो है हाई स्कूल इंटर इनका करा दिया फेल फाल होते हुए। उसके बाद राहु की दशा लगी। राहु ने जैसे ही जो है इस फील्ड में आया, इनकी कुंडली में जो है महादशा में आया, उसने जो है चीजें खराब कर दी। शिक्षा को लेके उसने चीजें खराब करने लगी। अब चंद्रमा राहु की युति जो है पंचम भाव में, और दशा भी अकारक थी, मंगल की दशा थी, क्योंकि लग्नेश का मंगल जो है शत्रु है। और मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थेश है और आयेश है, और बैठा कहाँ है, छठे भाव में। हालांकि छठे भाव में मंगल रिजल्ट अच्छे देता है, लेकिन इस कुंडली में नकारक माना जाएगा। कारण इस कुंडली में नकारक मानने का कि ये शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। धन के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। इस कुंडली में
शिक्षा भाव को गुरु देख रहा है, जिसने जो है इनको हाई स्कूल इंटर तक पास करा दिया, इनकी शिक्षा करा दी। राहु ने आते ही जो है चीज़ों को खत्म। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर राहु पंचम में बैठा है तो ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा है, जिस लाइन में परीक्षा पढ़ाई करते हैं या पंचमे से संबंध बना रहा है, संबंध वो किसी प्रकार का, जिस लाइन में पढ़ाई करते हैं उस लाइन से इतर ही काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियर का काम कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई उन्होंने इस चीज़ की खूब पढ़ाई की, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब उसका काम जो है डाइवर्ट कर देना है। या लगन पंचमेश या पंचम भाव से संबंध जब भी बनाता है। उसके बाद ये कारण रहा इनकी शिक्षा का कि शिक्षा राहु और चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। राहु इस कुंडली में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उसने चीज़ें खराब की, और दिमाग पे मतलब कि ये नवीं दृष्टि जो है लगन में डाल रहा है, उसने चीज़ें खराब की। राहु की महादशा 2002 से लगी, उसने चीज़ें खराब कर दी, पढ़ाई से इस चीज का जो है मन हटा दिया। अब हम बात करते हैं विवाह की। 2006 में इनका विवाह हुआ। विवाह का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है राहु के साथ बैठा है, 5 डिग्री का चंद्रमा है, और पंचम भाव में राहु के साथ बैठा है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, ठीक है, और उच्च का होके बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट है। चंद्रमा को बल मिल रहा है गुरु का, गुरु से दृष्ट है। केतु की भी दृष्टि इस पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं इस पे जो है केतु की दृष्टि। तो पहला विवाह अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से ये सीधा संबंध बन रहा है, राहु के साथ बैठना, चंद्रमा मजबूत होना, सूर्य का जो है विवाह के भाव में बैठना। सूर्य भी जो है अलगाववादी है, ये अलगाव कराने में माहिर है सूर्य, और 17 डिग्री का, मतलब पूर्ण रूप से प्रबल है। दूसरी चीज, चंद्रमा जो है पंचम भाव में बैठने के कारण ये बच्चे के जन्म के समय और गुरु की दृष्टि होने के कारण ये घटना हुई। राहु सर्जरी का कारक है, शनि भी सर्जरी का कारक है, पंचम भाव संतान का कारक है, भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। इस कारण से ये चीज़ें जो हैं घटित हुई। दूसरी चीज़, सहयोग क्यों नहीं कर पाया या सहयोग क्यों नहीं मिला? गुरु जो है राहु केतु के बीच में फंस गया। हाँ, अगर इस कुंडली में गुरु जो है, गुरु की दृष्टि पड़ रही होती तो थोड़ा सा इस चीज़ में दिक्कतें कम होती, ठीक है, इस चीज़ में लेकिन संतान को दिक्कत 100% होती। पहली संतान खराब होने ही था। ऐसे लोगों की अच्छा है कि संतान पहली खराब हो जाए, पेट में ही खराब हो जाए, क्योंकि दूसरी अगर संतान आ गई तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो दिक्कतें ज़्यादा हैं, बाकी प्रभु मालिक है। तीसरी चीज़, अब इसमें जो है सूर्य 16 डिग्री पे जो है सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि जल तत्व की राशि। विवाह होना था, विवाह इसने गुरु ने इनका करा दिया। नौवीं दृष्टि जो है विवाह के भाव पे डाल रहा है गुरु। संतान के समय इनकी दशा जो है राहु में शनि की चल रही थी, तो इस कुंडली में राहु जो है पंचम भाव में गुरु को अपनी चपेट में ले रखा है, और चंद्रमा मन को इनको जो है पकड़ रखा है, या फिर कह लीजिए कि विवाह के भाव को इसने जो है जकड़ रखा है। दूसरी चीज, संतान को इसने जकड़ रखा है, ठीक है। अब राहु राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा इनकी चल रही थी, पत्नी बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। राहु में गुरु दोबारा जब लगा तो इनका विवाह दोबारा हुआ, और उसके 1 साल बाद इनका जो है बच्चा हुआ, और गुरु के प्रताप के कारण इनकी जो है पुत्र संतान हुई। दूसरी चीज, अब आते हैं इनके कर्म पे। इन्होंने ये लिखा, इन्होंने ये बताया कि मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कुछ उधारी भी फेस कर रहा हूँ काफ़ी हद तक का, और इन चीज़ों से मैं निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। देखिए, इस कुंडली में दशम भाव, जिसे हम लोग कर्म भाव कहते हैं, उसका मालिक बनता है शुक्र। शुक्र जो जिस नक्षत्र में है वो सूर्य का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी। सूर्य इस कुंडली में 7वें भाव में, जहाँ से हम लोग व्यापार को देखते हैं। पहली चीज, शनि इस कुंडली में जो है दशम में बैठा हुआ अच्छी स्थिति में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धन तो जहाँ तक कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा धन कमाएगा। दशा अच्छी मिल गई तो अच्छा धन कमाएगा। राहु की दशा जब 5वें भाव में राहु और चंद्रमा का संयोग बनता है तो जातक जो है इन सब चीज़ों में पड़ता है। इसमें कई चीज़ें और हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग ये है कि राहु और चंद्रमा का योग जब भी पंचम में बनेगा या पंचमे से बनेगा तो इन सब चीज़ों में ये गतिविधि बढ़ाएगा। अब इनके कार्य के लिए धन क्या स्थिति रहेगी?
देखिए, इनके धन के लिए ऐसे ही कार्यों से ये धन कमाएँगे। हालाँकि मैं बिल्कुल भी ये कहने में जो है मुझे गुरेज़ है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए जातक को। लेकिन ग्रहों का ये योग है, दशा के अनुरूप कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहेगा। दूसरी चीज़, बुध जो है इनका भाग्य भाव का मालिक है, जो 9 डिग्री 46 अंश पे बैठा हुआ मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु इनका धन भाव में बैठा हुआ है, और बुध इनका जो है 8वें भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। और बुध यहाँ पर बैठने के बाद, और शुक्र, बुध और शुक्र की युति 8वें भाव में हो रही है। शुक्र कहीं ना कहीं धन भाव को देख रहा है। बुध के साथ में धन जातक जरूर कमाएगा और अच्छा कमाएगा। कार्य कैसे करेगा? इस टाइप के कार्यों से लिप्त रहेगा, खासकर इन दशाओं में। उसके बाद राहु नवम दृष्टि से देख रहा है धन भाव को। चंद्रमा मन का कारक, वो भी आपका नवम दृष्टि से। गुरु वहाँ बैठा है जो शुभ ग्रह है, और जब भी शुभ ग्रह है गुरु की दृष्टि जो लगन या लग्नेश पे पड़ती है, तो जातक थोड़ा से गलत कार्य करने से बचता है। ये गुरु की पॉलिसी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जब भी गुरु जो है लगन या लग्नेश पे दृष्टि डालता है, तो जातक थोड़ा सा इन सब कार्यों से दूर रहता है, गलत कार्यों से दूर रहता है। स्थिति इनकी जो है बनी रहेगी, और ज़्यादा या कम ये डिपेंड करता है 2020 के बाद जब गुरु की दशा लगेगी, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ और काम शुरू करेंगे। लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ऐसी कुंडलियों में मैंने देखा है कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहती, घूमती रहती। कम और ज़्यादा एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों में हैं, कोशिश करिएगा, इन सब चीज़ों को मत करिए, क्योंकि जीवन बहुत कुछ दिखाता है, जीवन बहुत कुछ करवाता है। कोशिश करिएगा, अच्छे काम करिए तो ज़्यादा अच्छा है, कि जिससे आपका समाज में वर्चस्व बने, लोग अच्छी छवि रहे। और इन कार्यों में कहीं किसी तरह परेशानी आती है, कि किसी प्रकार का दंड के भागीदार बनते हैं, तो थोड़ा सा कलेश की बात होगी, मैं यही कहूँगा। या समाज से इतर काम है जिनको समाज में अच्छी संज्ञा नहीं दी गई है। कोशिश ये करिएगा, जो भी लोग ऐसा काम करते हैं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, 2020 के बाद से चीज़ें जो है आपकी इस लाइन की कम होंगी। उस पीरियड में आप जो है ठेकेदारी संबंधित काम, मोरम बालू सीमेंट से संबंधित काम, बिल्डर का काम, ये काम आप करेंगे 2020 के बाद। साइड में प्रभु थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा, कोशिश ये करिएगा कि ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है। डाउट ये होता है जब चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हो, धन भाव को देख रहे हो, और राहु जो है नवम दृष्टि से दिमाग को देख रहा हो, और गुरु जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया, राहु की चपेट में आ गया, तो निकलने में दिक्कत होती। कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों से निकलिए, और बिल्डर का काम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वो पीरियड वो आपके लिए बिल्डर का काम के लिए अच्छा है। 2020 के काम, इस टाइप के काम ही आप करेंगे। शनि गुरु इसमें जो है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट कहलाएगा, और आने वाला समय आपका बेहतर है। खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, बस ये काम ना करिए, इसके अलावा जो करना करिए।